नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो ज्योग्राफी में भारत की नदियां पढ़ रहे थे, जिसमें से आज पढ़ेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीप भारत की नदियां। तो चलिए देख लेते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीप भारत की नदियां। यह आपका प्रायद्वीप पठार है जो त्रिभुजाकार है, ठीक है। ये सतपुड़ा पर्वत है और ये सह्याद्री है या पश्चिमी घाट है। तो अरब सागर में जल गिराने नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, सरस्वती, गंगावली, पेरियार और भरतपूजा। फिर देख लीजिए, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, सरस्वती, गंगावली, पेरियार और भरतपूजा। ये नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की मात्र 4 नदियां वो हैं जो अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती हैं। सारावती, माही, नर्मदा और तापी, ये 4 नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती हैं। प्रायद्वीप भारत की सिर्फ एकमात्र नदी लूनी ऐसी है जो राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है और सांबर झील से प्रभावित होते हुए, ठीक है, कच्छ के दलदल में या कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। सिर्फ प्रायद्वीप भारत की एकमात्र नदी ऐसी है जो समुद्र तट तक नहीं पहुंचती है और कच्छ के रण या कच्छ के दलदल में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो लूनी नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है और सांबर झील से होते हुए कच्छ के रण में या कच्छ के दलदल में विलीन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद साबरमती नदी पर गुजरात के 2 इम्पोर्टेंट शहर, सबसे पहला गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, ठीक है, साबरमती नदी के तट पर स्थित है। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। नर्मदा और तापी नदियाँ, दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। दूसरी नदी तापी नदी बैतूल के पठार से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। उसके बाद सह्याद्री से या पश्चिमी घाट से कुछ नदियां निकलती हैं जो बहुत ही छोटी हैं, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, गोवा में 2 नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। गोवा के बाद कर्नाटक में 2 नदियां हैं, सरस्वती और गंगावली। उसके बाद केरल में 2 नदियां हैं, पेरियार और भरतपूजा। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है और दूसरी सबसे लंबी नदी केरल की सबसे लंबी नदी भरतपूजा है और दूसरी सबसे लंबी नदी पेरियार है, ठीक है। गोवा की सबसे लंबी नदी मांडवी है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें से लिख लेते हैं। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम देखेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आती है लूनी, उसका साबरमती, साबरमती के बाद आती है माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, सरस्वती, ठीक है। सरस्वती के बाद गंगावली, पेरियार और भरतपूजा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि प्रायद्वीप भारत की 4 नदियां साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ठीक है, जो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। प्रायद्वीप भारत की 4 नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती हैं। वो 4 नदियां हैं साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। वो 4 नदियाँ कौन कौन सी हैं? साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। ठीक है। इसके बाद नर्मदा,
और तापी दोनों भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हैं। भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हैं। ठीक है, नर्मदा और तापी दोनों नदियां किससे प्रभावित होती हैं? भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब इन नदियों को एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे लूनी नदी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे लूनी नदी। तो देखिए लूनी नदी उत्तरी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। पर्वत से निकलकर, ठीक है, अरावली पर्वत से निकलती है और सांबर झील से प्रभावित होते हुए निकलकर सांभर झील से प्रवाहित होते हुए गुजरात के कच्छ के रण या कच्छ का दलदल में विलीन हो जाती है। ठीक है, विलीन हो जाती है। तो लूनी नदी में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे दूसरी नदी है साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी। देखिए साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ से निकलती है और यह नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, तो यह नदी राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ से निकलती है और अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। इसी साबरमती नदी पर दो शहर स्थित हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। ठीक है, तो इस नदी पर गुजरात के दो शहर स्थित हैं। पहला गुजरात की राजधानी गांधीनगर और दूसरा अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब अगली नदी देखते हैं। अगली नदी हमारी है माही नदी। ठीक है, जो तीसरी हमारी नदी है वह है माही नदी। तो माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। माही नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, माही नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। यह है 3 राज्यों से प्रवाहित होती है।
वह 3 राज्य हैं एमपी, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है या क्रॉस करती है। ठीक है, माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो अगली नदी देखते हैं। अगली नदी आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, जो चौथी आपकी नदी है वो है नर्मदा नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। यह नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है। तथा भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। ठीक है, अमरकंटक चोटी से निकलते और भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। और गुजरात में भड़ौच, गुजरात का एक शहर है ये, यहाँ पे ये भड़ौच है। ठीक है, यहाँ पे जो ये शहर है ये भड़ौच है। तो गुजरात में भड़ौच के पास खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, भड़ौच के पास अपना मुहाना बनाती है। देखिए, इस नदी के तट पर 2 शहर स्थित हैं। इस नदी के तट पर 2 शहर स्थित हैं, एक एमपी का जबलपुर और दूसरा गुजरात का भड़ौच। ठीक है, 2 शहर स्थित हैं, जबलपुर जो एमपी में है और भड़ौच जो गुजरात में है। ये दोनों शहर इसी नदी के तट पर स्थित हैं। इसके बाद प्रायद्वीप अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीप भारत की नदियों में नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की नदियों में नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, या सबसे लंबी नदी है। तो लिख लीजिएगा, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीप भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। लिख लीजिएगा, गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद, ठीक है, प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, एमपी, महाराष्ट्र
और गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास बेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानों में यह एक बहुत ही भव्य जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। यह नदी जबलपुर में भेड़ा घाट के पास संगमरमर की चट्टानों में यह बहुत ही भव्य या सुंदर या दर्शनीय जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। जिसको धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात कहते हैं। चट्टानों में धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। यह नदी जबलपुर में भेड़ाघाट के पास संगमरमर की चट्टानों में बहुत ही भव्य जलप्रपात का निर्माण करती है, धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं इस नदी पर बने प्रमुख बांध। ठीक है। तो बने प्रमुख बांध, तो सबसे पहला आपका है सरदार सरोवर बांध, जो नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध, ओमकेश्वर बांध, ये भी नर्मदा नदी पर है, ओमकेश्वर बांध। इसके बाद एक और है आपका महेश्वर बांध। तो ये आपके नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है। ठीक है। इसी नदी पर साधु बेट द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जो 182 मीटर लंबी प्रतिमा है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है। नर्मदा नदी पर ही उसका निर्माण किया गया है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद अगली नदी देखते हैं। तो अब अगली नदी जो आती है वह तापी नदी। ठीक है। आपको जो पांचवी नदी है वह है तापी नदी। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। और पूरे प्रायद्वीप भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। यह नदी महादेवा पहाड़ी के बैतूल पठार से निकलती है। ठीक है। और खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। यह नदी महादेवा पहाड़ी के में बैतूल पठार से निकलती है और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित करती है। ठीक है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित करती है तथा गुजरात में सूरत के पास खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है। खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इस नदी पर यह नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है।
एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। तीन राज्यों से प्रभावित होती है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात का एक शहर सूरत इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सूरत इसी नदी के तट पर स्थित है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, यह नदी गुजरात में उकाई और काकरापाड़ा जल विद्युत परियोजनाएं, मतलब इस नदी पर उकाई और काकरापाड़ा दो जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं। ठीक है, मतलब तापी नदी पर गुजरात में उकाई और काकरापाड़ा दो जल विद्युत परियोजनाएं इसी नदी पर स्थित हैं। ठीक है, दो जल विद्युत परियोजनाएं इसी नदी पर स्थित हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं पश्चिमी घाट या सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, अपना जल गिराने वाली नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां बहुत ही छोटी होती हैं। नदियां लंबाई में बहुत ही छोटी होती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट सह्याद्री पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। प्रमुख नदियां मांडवी और जुआरी, ये दोनों गोवा में हैं, गोवा में बहती हैं। सरस्वती, गंगावली कर्नाटक में है। उसके बाद पेरियार और भरतपुझा, ये दोनों केरल में हैं। ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं? केरल में है। भरतपुझा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी। ठीक है, और पेरियार दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, भरतपुझा केरल में बहने वाली केरल की सबसे लंबी नदी है और पेरियार केरल में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, उसके बाद मांडवी नदी गोवा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, गोवा की सबसे लंबी नदी। ठीक है, मांडवी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, देखिए सह्याद्री से
निकलकर अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं, ये नदियाँ ऊंचे पठारों से, उनके कोने से प्रवाहित होती हैं, जहाँ ये इनकी धारा बहुत ही तीव्र होती है, जिस कारण से ये नदियाँ जलप्रपात या झरनों का निर्माण करती हैं, जिस कारण से ये नदियाँ जलप्रपात या झरनों का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल के लिए कर्नाटक में सारावती नदी पर जोग या गढ़सोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, जो गढ़सोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक पॉइंट और बचा, उसको भी लिख लीजिएगा। कर्नाटक में सरस्वती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है, या उसी को गढ़सोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, लिख लीजिएगा। कर्नाटक में सरस्वती नदी पर जोग जलप्रपात या इसी को गढ़सोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है, ठीक है। जोग या जलप्रपात महात्मा गांधी जगह गढ़सोप्पा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 271 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 271 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। कुछ लोग बोल देते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात है, लेकिन नहीं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात है, लेकिन भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात है, ठीक है। सबसे दोनों में अंतर है, सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी गढ़सोप्पा या जोग है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात तो कुंचिकुल जलप्रपात है, ठीक है। तो यहीं पे लिख लीजिएगा, ये भारत का सबसे ऊंचा है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात है, ठीक है। कौन सा है? कुंचिकुल जलप्रपात है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकुल जलप्रपात है। तो ये थी आप भारत की नदियाँ, जो आज से समाप्त होती हैं। इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भारत की झीलें। क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।